प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 10 और 11। प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 10 और 11 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है, क्या पसंद आता है, क्या अच्छा लगता है, ये परखो और अंधकार के कामों के सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार के काम अर्थात शैतान के काम, अंधकार के कामों में सहभागी मत बन जाओ, वरन उन पर उल्हना करो, यानी उनसे नफरत करो, उनसे तिरस्कार करो, उनका धिक्कार करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और नहीं जानते हैं कि उसकी दया, उसका प्रेम कितना बड़ा है। पर जितनों ने प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश को जान लिया है, उसे ग्रहण कर लिया है, वे जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमारी कैसी 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 परवाह करता है और वो हमें कैसे कैसे संभाले रखता है और आशीषित करते जाता है। यदि उसने हम पर प्रेम किया है, वो हमसे इतना प्रेम करता है, हमारी परवाह करता है, तो ये हमारा फर्ज है कि हमें भी अपने जीवन के द्वारा, अपने सारे कामों के द्वारा, अपने सारे चाल चलन और बर्ताव के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने आपको नौकरी पे रख लिया है, क्या आप उसको खुश करने की कोशिश नहीं करते हैं? जो आपको नौकरी पे रख लेते हैं, उनको आप खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो जिसने हमें बचाया है, खुद का लहू बहाकर हमें बचाया है और हमें अनंत जीवन का वादा दिया है, उसे खुश रखने के लिए हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और इस बात का कितना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसे प्रसन्न करना है, उसे खुश करना है। हमारी ओर देखकर, हमारे जीवन की ओर देखकर मेरे प्रभु को आनंद लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें सिखा रहा है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इसका साफ मतलब ये है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये मत करो, उसे क्या अच्छा लगता है ये करो। मुझे क्या पसंद है, दुनिया क्या बोलती है, मेरी मर्जी। हर कोई कहता है मेरी मर्जी। यहाँ तक कि एक बेटा जब बड़ा हो जाता है तब अपने माँ बाप को भी बोलने लगता है मेरी मर्जी। जब वो छोटा था, माँ का अंचल पकड़ के यहाँ वहाँ घूमता था, माँ के बगैर रहता नहीं था। स्कूल में भी जाना है तो उसको माँ ही अपने साथ चाहिए। बड़ा हो जाता है, हम बोलते हैं उसको पंख आ गए, तब वो बोलना शुरू कर देते हैं मेरी मर्जी। वो अपनी माँ को पूछता है तू मुझे सवाल करने वाली कौन है? अपने पिताजी को सवाल करता है तुम मुझे सवाल करने वाले कौन हो? मुझे अपने हिसाब से जीने दो, मुझे अपने हिसाब से चलने दो। दुनिया में आप कहीं भी जाओ, हर मनुष्य कहता है मेरी मर्जी, मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगा, मुझे जो चाहिए वो मैं बोलूँगा,
मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं जाऊँगा, मेरी मर्जी। आप जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करने के बाद जब हमारा आत्मा में नया जन्म होता है, तब मेरी मर्जी ख़त्म होनी चाहिए और हमें अब से ये बोलना चाहिए, मेरे प्रभु की मर्जी, उसकी मर्जी। उसे क्या पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है, यही बात हमें मरते दम तक देखते रहना है। आप जानते हैं हमारे जीवन का मकसद क्या है? मकसद ये है परमेश्वर को प्रसन्न करना, जिसने हमें जीवन दिया है, जो हमें जिंदा रखता है, और ये जीवन खत्म होने के बाद हमें जिसके पास लौटना है, हमें बस उसी को प्रसन्न करना है। यही एकमात्र हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। यदि आपके जीवन का मकसद ये है कि प्रभु को प्रसन्न करना, तो आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और यदि आपके जीवन का मकसद कुछ और है, तो आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। आपकी गाड़ी कहीं भी फिसल सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए क्रूस पर मरा है, इसलिए मरा है कि अब से हम खुद की मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि जो हमारे लिए क्रूस पर मरा है उसकी मर्जी के अनुसार चले। उसने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। जब वो गत्सेमने बगीचे में था और अपने सारे दर्द और क्लेश को अपने आँखों के सामने देख रहा था, तब उसने प्रार्थना की थी, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, पर मेरी मर्जी के अनुसार नहीं, बल्कि तेरी मर्जी के अनुसार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो अपने कल के दिन के बारे में जानता है। यदि आपको मालूम पड़ गया कल मेरी ऐसे एक रास्ते पे इतने समय पे दुर्घटना होने जा रही है, आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। कितने सारे लोग ज्योतिषी के पास जाते, अपना हाथ दिखाते, जरा चेक करो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा। लोगों को आगे का मालूम पड़ना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। क्यों लगता है? यदि मालूम पड़ गया तो मैं सावधान हो जाऊंगा। कल आपकी एक ऐसे रास्ते पे शाम को इतने बजे दुर्घटना होने जा रही है, यदि आपको किसी ने बताया तो आप घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। कल का दिन गुजरने दो, कितने भी फ़ोन आ गया, फ़ोन को भी बंद रखेंगे। दुनिया का कोई मनुष्य अपने कल के दिन के बारे में नहीं जानता है, अगले पल के बारे में भी नहीं जानता है। पर ऐसा इकलौता मनुष्य जो मनुष्य नहीं था बल्कि परमेश्वर था और मनुष्य बनकर आया था, वो सब कुछ पहले जानता था। क्या हो जाएगा मेरे साथ, मुझे कैसे पकड़ा जाएगा, कितने बुरी तरीके से मेरा छल किया जाएगा, कैसे मुझे सलीब पर लटकाया जाएगा, मैं कैसे वहाँ तड़फड़ाते रहूँगा, वेदना यातनाएं सहन करते रहूँगा, वो पहले जानता था। पर वो भागा नहीं, खड़ा रह गया। जो बातों को वो जानता था जो उसके ऊपर होने जा रही थी, उन्हें जानकर भी वो रुका रहा, क्योंकि उसने पिता से कहा था, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं बल्कि तुम्हारी मर्जी के अनुसार हो जाए। तो अभी हमें जितनों ने प्रभु यीशु के द्वारा पापों की क्षमा पाई है, यीशु के लहू में अपने आप को धर्मी बनाया है, हमारा फ़र्ज़ है कि मेरी मर्ज़ी के अनुसार नहीं बल्कि जो मेरे लिए क्रूस पे मरा है उसकी मर्ज़ी के अनुसार जीते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या पसंद है। आगे लिखा गया है, अंधकार के कामों के, निष्फल कामों के सहभागी मत बन जाओ। अंधकार के काम जो कि हम हमारे पहले जीवन में किया करते थे, जब हम प्रभु को नहीं पहचानते थे, जब हम अंधकार में थे, तब हम सारे निष्फल काम किया करते थे। गाली गलौज करना,
दूसरों को फंसाना, स्वार्थ और अहंकार के साथ बर्ताव करना और कितने सारे बुरे काम करते थे। वचन कहता है ये निष्फल काम है, निष्फल, उसका फल कुछ भी मिलने नहीं जा रहा है। उन निष्फल कामों के सहभागी मत हो जाओ, वरन उनका धिक्कार करो, उनसे नफरत करो, उनसे उल्हाना दो, यानी अंधकार के कामों में दिलचस्पी मत लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस ये खत ऐसे लोगों को लिख रहा है जिन्होंने पहले ही प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है, और उन्हें वो बता रहा है कि अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी मत बन जाओ। इसका मतलब यह है प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद भी लोग अंधकार के कामों के सहभागी बन जाते हैं, बुरी बातों को शुरू रखते हैं और फिर बोलते हैं मेरे जीवन में सब कुछ बुरा होते जा रहा है। हालेलुया। मैंने कितने सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है। जब कभी हम प्रभु के पास या प्रभु के करीब आने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ हमारे जीवन में बुरा घटता है। हम प्रार्थना में आने की कोशिश करते हैं, रुकावटें आती है। हम घर पे प्रार्थना करना चाहते हैं, रुकावटें आती है। या तो बीमारी होती है, या तो कोई बुरी घटना होती है, या तो कोई बड़ी परेशानी आती है। जब प्रभु के करीब आने की कोशिश करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ बुरा होते रहता है। और इसीलिए कितने सारे लोग प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, प्रार्थना में आना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब हम परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं तब शैतान हमें बहुत परेशान करता है और हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें और परेशानी लाता है। मैं आपको इसका जवाब देना चाहती हूँ। आप यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आपने अपने आप को पापों से शुद्ध किया है, तो आपका फ़र्ज़ है कि अब से आप अंधकार के काम ना करो, बल्कि रोशनी के काम करो, प्रकाश के काम करो, ज्योति के काम करो। लोग हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, मैंने प्रभु पर विश्वास किया है ऐसा बोलते हैं, और काम अंधकार के करते हैं। मैंने यीशु पर विश्वास किया है, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लगातार प्रार्थना में आता हूँ, और काम अंधकार के करते हैं। इसीलिए जब आप प्रभु के करीब आने की कोशिश करते हैं, शैतान आपको कहता है तू मेरा कर्जदार है, तू कहाँ जा रहा है, पहला मेरा कर्जा चुका और फिर चला जा। तू मेरा कर्जदार है, यानी तूने मुझसे कर्जा लिया हुआ है। कितने बातों को तूने सुना है। जब आप अंधकार के काम करते हैं तब आप शैतान के कर्जदार बन जाते हैं, और ऐसी हालत में जब आप प्रभु के पास आने की कोशिश करते हैं, शैतान आपको कहता है तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रही है, तूने मुझसे कर्जा लिया है, पहले उसको अदा कर, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा। और जब वो कर्जा अदा करने आता है तब बीमारी आती है। जब वो कर्जा चुकाने के लिए आता है या वसूल करने के लिए आता है तब बीमारी आती है, दुर्घटना होती है, अचानक कोई संकट आता है, धंधे में असफलता आती है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है, हम प्रार्थना में जब आते हैं हमारे धंधे में घाटा हो जाता है, इसके लिए हम प्रार्थना में नहीं आना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जान लो, जब आप प्रभु के करीब आने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें क्यों आती है, बार बार रुकावटें क्यों आती है। कितने सारे विश्वासी लोग ऐसे भी हैं, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन बीमार होते जाती है। ज़्यादातर ये हमारे विश्वासी बहनों के साथ होता है, हर दूसरे दिन बीमार, हर तीसरे दिन बीमार, हर सप्ताह में कुछ न कुछ होते रहता है। और फिर वो कहते हैं कि हमने प्रभु पे विश्वास किया है इसीलिए हमारे साथ ये बुरा होता है। ये सच है कि प्रभु पर विश्वास करने के कारण शैतान हमारे पीछे लगा रहता है, पर यह भी उतना ही सच है कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। उसका सुरक्षा कवच हमारे आसपास बना रहता है।
आपको 6 महीने में एक बार बीमारी आ गई या साल भर में एक बार बीमारी आ गई तो आप बोल सकते हैं कि शैतान ने मुझ पर हमला किया क्योंकि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। पर आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन बीमार होते जा रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, विश्वास में आपको 5 साल हो गए, 7 साल हो गए और अभी भी आपका चालू ही है। हर सप्ताह बीमार होते जा रहे हैं। आप बीमार होते हैं, तेल पने लगाते, ठीक होते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते, दूसरे दिन फिर से बीमारी। अचानक सीने में दर्द होगा, अचानक पेट में दर्द होगा, अचानक सर में दर्द होगा, अचानक कुछ भी हो जाता है। आपको अपने आप को परखना है कि आप अंधकार के काम कहाँ पर कर रहे हैं और आप आपके जीवन के कौन से इलाके में शैतान के कर्जदार बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। कोई बहन नियमित रूप से प्रार्थना में आती है और जब प्रार्थना में आती है तो बहनें अपने बालों के ऊपर से स्कार्फ भी लगाते हैं, प्रभु के सामने नम्र बन जाते हैं और एक सभ्य व्यक्ति की तरह परमेश्वर के सामने पेश होते हैं। जब बाहर जाती है तब उनके होठों के ऊपर लिपस्टिक आ जाती है। बाहर जाने के बाद उनके नाखूनों के ऊपर नेल पेंट आ जाता है। बाहर जाने के बाद यहाँ जो उनका कपड़ा बड़ा बड़ा है ना, वो छोटा बन जाता है और हर दूसरे दिन तीसरे दिन बीमार होते हैं और कहते हैं मैंने प्रभु पे विश्वास किया है ना, इसके लिए शैतान मुझे परेशान कर रहा है। आप अपने आप को फंसा रहे हैं, प्रभु को नहीं। ये अपने शरीर को सजाना धजाना, ये बातों का बाइबल में सख्त विरोध किया गया है। आप ये सारी बातें किसके लिए करते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए। एकदम भड़कीले कपड़ों का पहनना, छोटे कपड़े पहनना, ये सारी बातें किन के लिए है? दूसरों का ध्यान अपने ऊपर लगाने के लिए। जबकि बाइबल में इन बातों का बहुत कड़क शब्द में विरोध किया गया है। विरोध। इसीलिए मैंने ऐसे बहुत सारी बहनों को देखा है जो हमेशा बीमार रहती है पर उनके होठों के ऊपर की लिपस्टिक हटती नहीं है, उनके नाखूनों के ऊपर का नेल पेंट हटता नहीं है और उनका सजना धजना कम होता नहीं है। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि बहनों ने बिल्कुल कान में, हाथ में, गले में नहीं पहनना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हम भारतीय है तो भारतीय संस्कृति के अनुसार जितनी बातें ज़रूरी है बस उतनी हमें करनी चाहिए। मिनिमम, कम से कम बातें। पर ऐसा नहीं है, ये नेल पेंट लगाना और लिपस्टिक लगाना, इसको संस्कृति में मत लाओ। इन बातों के द्वारा और छोटे छोटे कपड़े पहनकर या एकदम भड़कीले कपड़े पहनकर आप दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हो। ये संस्कृति का हिस्सा नहीं है बल्कि ये वासना का हिस्सा है जिसके कारण आप उस दुष्ट शैतान के कर्जदार बन जाते हैं। बहुत सालों पहले की बात है, केंद्र में एक जवान लड़की प्रार्थना में आती थी। उसे क्या बीमारी थी ये मुझे मालूम नहीं थी, बाद में पता चला। वो जब भी प्रार्थना में आती थी हमेशा एक सभ्य औरत की तरह कपड़े पहनकर आती थी। उसका ड्रेस इतना फुल रहता था, पूरा कपड़ा पहन के, यानी हाथ ज़रा भी नहीं दिखेगा, ऐसा कपड़ा पहन के वो हमेशा प्रार्थना में आती थी। मैं जब उसको देखती थी मुझे ऐसा लगता था कितनी अच्छी लड़की है, इतनी जवान होकर भी इतना अच्छा कपड़ा पहन कर आती है। एक दिन जब वो मुझसे बात करने लगी तभी मुझे पता चला कि वो एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी पर उसे चमड़ी की बीमारी थी। उसका बस चेहरा बचा हुआ था, बाकी उसके पूरे हाथ पूरे पैर में चमड़ी की बीमारी इतनी फैल चुकी थी कि कोई उसके ऊपर देख भी नहीं सकता है। पूरे हाथों में और पूरे पैरों में खुजली होकर भयानक जख्में हो गई थी। पूरी चमड़ी उसकी बार बार निकलती थी और इतने उसके हाथ पांव बदसूरत दिखते थे कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी और जब कहीं जाती थी पूरा कपड़ा पहनकर जाती थी। तभी मुझे पता चला कि पूरा कपड़ा पहनकर क्यों आती है, क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत बदसूरत है। वो प्रार्थना में आती रही, प्रभु का अनुग्रह हो गया। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे उसकी बीमारी निकल गई, जबकि ये बीमारी उसको प्रार्थना में आने से 5-6 साल लगातार शुरू थी। 5 से 6 साल। वो बोलते हैं मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी किधर काम पे भी नहीं जा सकती हूँ, मेरी हालत ऐसी है कि मुझे बस घर में रहना पड़ता है।
प्रभु के अनुग्रह से 6 साल की बीमारी निकल गई, अच्छी हो गई और दूसरे ही महीने से छोटे कपड़े पहनकर प्रार्थना में आना उसने शुरू कर दिया। बताइए मुझे, जब उसको चमड़ी की बीमारी थी वो पूरा कपड़ा डाल के आती थी, जैसे ही बीमारी ख़त्म हो गई वो छोटे कपड़े पहनकर आने लगी और धीरे धीरे उसका प्रार्थना में आना भी कम हो गया। ये क्या बात है, हम शैतान के कामों को यानी अंधकार के कामों को करते रहते हैं और फिर हम बोलते हैं शैतान मुझे बार बार परेशान करता है। भाइयों के बारे में भी ऐसा होता है। मैंने ऐसे कितने सारे विश्वासी भाई को देखा है जो कान में बाली बोलते हैं ना, कान में बाली पहनते हैं। क्या यह अच्छा है? क्या यह अच्छा है? मैं नहीं बताऊंगी, आपके अंदर पवित्र आत्मा है उसको पूछो। देखो कितने सारे भाइयों को प्रभु ने स्पर्श किया। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उससे पूछो कि क्या ये अच्छा है या गलत है। हमारे परिवार का कोई भी भाई आशीष लेने के लिए आएगा और उसके कान में बाली दिखेगी, मैं हाथ रखने के पहले बोलती हूँ इससे हटा दे, ये अंधकार का काम है। इनके ज़रिए तुम शैतान के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, करार, एग्रीमेंट, समझौता। तुम शैतान के साथ करार करते हो कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, और फिर प्रभु के पास जाने की कोशिश करते हैं। शैतान बोलता है तू कहाँ जा रहा है, तू तो मेरा कर्जदार है, पहला मेरा कर्जा अदा कर, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सारी बहनें प्रार्थना में आती है, घर पे भी प्रार्थना करती है, अपने पति के एक बात को भी मानती नहीं है, एक बात को भी नहीं मानेगी, पति को बार बार उल्टा जवाब देगी, हर शब्द के ऊपर पति का अपमान करेगी और ऊपर से हालेलुया बोलते गाना गाते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन बीमार पड़ते जाते हैं। बहुत साल पहले की बात है, केंद्र में एक पति पत्नी शिविर के लिए आए थे, निवासी शिविर करने के लिए। उस औरत का पति शिविर में आने के लिए तैयार नहीं था। पत्नी ने कैसा तो तैयार किया और उसको लाया। सोमवार का दिन था, हॉल के अंदर शिविर चालू था। ये उसका पति हॉल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो प्रार्थना हॉल के बाहर बैठा था कुर्सी पे, हाथ में बाइबिल लिया था और बाइबिल पढ़ रहा था। आप मुझे बताओ कितनी अजीब बात है कि ये भाई बाइबिल पढ़ रहा है और प्रार्थना हॉल के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी औरत बार बार बाहर आकर उसको समझा रही थी, अंदर चलो, गाना शुरू हो गया, अंदर चलो, प्रवचन शुरू हो गया, अंदर चलो, प्रार्थना शुरू हो गई। वो उसकी ओर देखता भी नहीं था, उसकी ज़रा भी सुनता नहीं था। सोमवार का पूरा दिन भर गया, वो प्रार्थना हॉल के बाहर बैठा है, बाइबिल पढ़ रहा है, पर अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये बहन परेशान हो गई। उसने कहा कि जरा हमको ब्रदर से मिलाओ, ये मेरे पति तो मान ही नहीं रहे हैं। ब्रदर को बताया गया। ब्रदर ने कहा लाओ उन दोनों को मेरे सामने। पति पत्नी दोनों भी आ गए। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि उसके पति ने हाथ से बाइबिल छोड़ा भी नहीं। वो बाइबिल पढ़ते 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 आ गए ब्रदर के सामने, और ब्रदर के सामने कुर्सी थी, बाइबिल पढ़ते पढ़ते ही बैठ गए और फिर से बाइबिल में ही मन लगाया, ऊपर उठाकर जरा भी नहीं देखा। उसकी औरत ने अपनी कैसेट को चालू कर दिया। ये मेरा पति ऐसा है, वैसा है, वैसा है, इधर आने को तैयार नहीं था। मैं कब से यहाँ प्रार्थना में आ रही हूँ, आज कैसे भी करके उसको शिविर में लाया है, ये ज़रा भी सुनता नहीं है, अंदर आने को तैयार नहीं। आज शिविर का पूरा दिन भर गया, ये अंदर नहीं आ रहा है। बहुत कुछ बताया। जब वो बता रही थी, पति बाजू में बैठा था और शांति से बाइबिल पढ़ रहा था। उसकी कैसेट ख़त्म होने के बाद उसके पति ने अपने सर को उठाया और ब्रदर से कहा, ब्रदर ये मेरी औरत मेरी एक भी बात को मानती नहीं है। और फिर बाइबिल पढ़ने लगे। एक ही वाक्य कहा, ये मेरी औरत मेरी एक भी बात को मानती नहीं है, और बाइबिल पढ़ने लगा। तब तक ब्रदर भी शांत थे क्योंकि सारा माहौल अजीब लग रहा था। ब्रदर ने उस औरत को पूछा, बहन जी आपके पति जो बोल रहे हैं क्या है सही है? वो बोलते हाँ सही है ना, मैं कुछ सुनती नहीं हूँ उनका। सही है, मैं कुछ सुनती नहीं उनका। ब्रदर ने कहा उनके पास क्षमा मांगो,
कुछ बिगड़ नहीं गया है, तुम्हारा दिल बिगड़ गया है। क्षमा मांगो पति के पास। उसने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आज तक तुम्हारा कुछ नहीं सुना है, मुझे क्षमा करो। पति ने कहा मैंने क्षमा किया। फिर दोनों हंसते हंसते गए और मंगलवार से दोनों ने शिविर में भाग ले लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहनें प्रार्थना तो ज़रूर करती है, पति के एक भी बात को मानती नहीं है, उल्टा सीधा जवाब देते हैं। और कुछ कुछ बहनें हर सप्ताह गवाही देने के लिए आते हैं, ये सप्ताह मुझे ये बीमारी हुई थी, मैंने तेल पानी लगाया, ठीक हो गया। अगले सप्ताह दोबारा आएगी, ये हुआ, ठीक हो गया। सालों साल चलते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर कहते थे प्रार्थना ये दवा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना ये खाना है। आप खाना बराबर लोगे तो दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बार बार मुक्ति की प्रार्थना सुननी पड़ती है, बार बार तेल पानी लगाना पड़ता है, बार बार ब्रदर के कब्र की मिट्टी लगानी पड़ती है। हर सप्ताह कुछ न कुछ होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। ज़्यादातर बहनों के बारे में, कई पैमाने में भाइयों के बारे में होता है। आज आपको परखना है कि मैं शैतान का कर्जदार कहाँ बन गया हूँ, कहाँ बन गई हूँ। मैं शैतान की बातों को कहाँ सुन रहा हूँ। अंधकार के कौन से काम मैंने मेरे जीवन में शुरू रखे हैं। आपका बोलना, आपका प्रार्थना का जीवन और आपका वास्तव जीवन, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। आप जब भी हाथ ऊपर उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक पवित्र और सभ्य औरत, सभ्य व्यक्ति की तरह नजर आते हैं। आपका वास्तविक जीवन भी वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि परखो प्रभु को क्या भाता है, परखो प्रभु को क्या अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम पापी इंसान हैं। हमारे शरीर में पाप की वासना है। जब हम हमारी इच्छा के अनुसार करने जाते हैं तब यकीनन गिर जाते हैं, क्योंकि हम पाप ही किया करते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तब हम पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन, उसकी आज्ञाएं पवित्र है, परिपूर्ण है, और वो हमें कभी भी पाप में नहीं गिरा सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान के साथ एग्रीमेंट मत करो। विश्वासी लोग भी शैतान के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, करार कर रहे हैं। कितने सारे विश्वासी भाई बहनों को भी दुष्टात्मा छोड़ते नहीं है। यदि आपने प्रभु पे विश्वास किया है, दुष्टात्मा आपके अंदर रह कैसे सकता है? दुष्टात्मा आपको सता क्यों रहा है? कई विश्वासी भाई बहन कहते हैं हमें दुष्टात्मा दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे विश्वास के 24 साल के सफ़र में मैंने एक बार भी दुष्टात्मा को नहीं देखा है, एक बार भी नहीं। दुष्टात्मा को देखना ये हमारा काम नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। आपको दुष्टात्माएं नज़र क्यों आ रहे हैं? आपने शैतान के साथ कहीं तो करार किया है। आपके जीवन के द्वारा, आपके बर्ताव के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा आपने शैतान से कर्जा लिया हुआ है, और इसीलिए वो आपको बार बार सताता है और बुरी तरीके से परेशान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको करना क्या है? प्रभु के सामने आ जाओ, नम्र बन जाओ, पश्चाताप करो, और अंधकार के जितने भी काम आपके जीवन में शुरू है उन कामों को निकाल दो। एक बार प्रभु ने आपको माफ़ कर दिया कि फिर शैतान आपके पास से कर्जा वसूल करने के लिए नहीं आ सकता है। पर आप यदि बार बार उससे कर्जा लेते जाएंगे, बार बार, तो उसको बार बार आपके ऊपर अधिकार मिलते जाएगा। आप प्रभु के सामने सभ्य व्यक्ति है और दुनिया में जाकर शैतान की तरह बर्ताव करते हैं, तो शैतान को आपके ऊपर कितना बड़ा अधिकार मिल जाएगा। जैसे आप इस प्रार्थना घर में बर्ताव करते हैं, वैसे ही बाहर बर्ताव करना चाहिए, वैसे ही अपने घर में बर्ताव करना चाहिए, वैसे ही अपने सच्चे वास्तविक जीवन में अपने चाल चलन रखनी चाहिए। प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, ये देखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
वचन कहता है जो प्रभु को अच्छा लगता है उसको परखते जाओ, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत बन जाओ, वरन उनका धिक्कार करो, उनसे नफरत करो, उनको अपने जीवन से हटा दो। यदि आप अंधकार के कामों को छोड़ दोगे, उनका धिक्कार करोगे, उनको आपके जीवन से निकाल दोगे, तो ध्यान रखना शैतान को आपके ऊपर अधिकार नहीं मिलेगा। जो प्रभु को पसंद ऐसा जीवन बिता रहे हैं उनके ऊपर प्रभु को अधिकार रहता है, शैतान को नहीं। शैतान विश्वासी लोगों को बार बार सताने की कोशिश ज़रूर करता है, पर हर बार प्रभु वो जलते तीर हमारे पास आने नहीं देता है, क्योंकि वो हमें संभालता है, वो हमें सुरक्षा देता है और वो हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई अपने जीवन के अंधकार के कामों को आज जांच लो, पहचानो कि मेरे जीवन में अंधकार के काम कहाँ शुरू है। उन कामों को निकाल दो, सच्चे दिल से प्रभु के सामने आओ, रोकर पश्चाताप करो और प्रभु से कहो मुझे इसे मुक्त कर दे। शैतान के कर्जदार मत बने रहो, वरना वो बार बार आपका पीछा करते जाएगा और बार बार आपको सताते जाएगा। हमें प्रभु के करीब आना है और करीब आना है, दिन ही दिन हमें प्रभु के करीब आते रहना है और उसके साथ एक होना है। हमें प्रभु के साथ एक होना है और इसलिए हमें ज़रूरी है कि अंधकार के कामों को निकाल दे, अंधकार के कामों से नफरत करे और प्रभु के नज़दीक जाते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सचमुच जिंदा है और वो आपसे प्यार करता है, वो हम सब से प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी रहे, कोई समस्या रहे, हम आंसू बहाते रहे। ऐसी परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है और वो हमें एक आशीषित जीवन देना चाहता है, एक तंदुरुस्त शरीर देना चाहता है, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमसे प्यार करता है। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग को बीमारी है वहाँ विश्वास के साथ हाथ रखो। प्रभु यीशु अभी आपको स्पर्श करने जा रहा है और चंगाई देने जा रहा है। जहाँ कहीं आपको बीमारी है विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो सीने पे हाथ रखो पूरे विश्वास के साथ, ये विश्वास के साथ कि प्रभु अभी आपको छुएगा और इसी क्षण उसका अद्भुत सामर्थ आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु के नाम से आपके शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन के ऊपर जितने भी श्राप है उन सारे श्रापों को प्रभु यीशु के नाम से मैं निकाल देती हूँ। सारी दुष्टात्माएं जो आपको और आपके परिवार को सता रही है, यीशु के नाम से मैं इनको निकाल देती हूँ। आपके दिल की अशांति निकल जाए, आपके दिल का दुख निकल जाए, आपके दिल की और जीवन की सारी परेशानी निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।